नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं कौशलिन वर्मा। आज हम बात करेंगे कि हमको शेयर बाज़ार पे इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए जो हमको बहुत बेहतर रिटर्न मिले। बहुत से लोग सोचते हैं हमको CFA करना चाहिए, CA करना चाहिए या फिर MBA की डिग्री लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ कि शेयर बाज़ार पर इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर वॉरेन बफे से पूछा जाए, वॉरेन बफे अगर आप नहीं जानते हैं, ये वो शख्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार का इन्वेस्टर कहलाता है और दुनिया के सबसे रईस लोगों पे आता है। उस बंदे से किसी ने शख्स ने पूछा कि भाई शेयर बाजार पे मुझको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझको कौन सी डिग्री लेनी चाहिए। तो उस बंदे ने पूछा कि भाई तू ये बता, तू 5वीं पास है? उसने कहा हाँ। तो कहा बस बहुत है, शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए 5वीं डिग्री पास है बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हमको कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। हमको बस चाहिए पेशेंस होना चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए और फियर नहीं होना चाहिए शेयर बाजार पे इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसी के लिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ पे आएगा कि पैसे कमाने के लिए शेयर बाज़ार से कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग भी नहीं कमा सकते हैं, अगर उनके पास पेशेंस नहीं है और फियर और ग्रीड है तो वो भी नहीं कमा सकते हैं। साल था 1992। एक फ़ंड बना था, हेज फंड बना था, जिसका नाम था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, जिसको चलाने वाले थे कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियन और इकोनॉमिस्ट अगर आप जानते हैं वो शख्स होते हैं जिनको पूरी दुनिया की इकोनॉमी के बारे में पता होता है। वो भी 2 इकोनॉमिस्ट थे जो कि नोबेल प्राइज़ विनिंग थे, जो कि सबसे बड़ा प्राइज़ होता है। इन लोगों ने हेज फंड खोला, बैंक से पैसे बोरो किए। लोगों ने देखा कि भाई इतने बड़े दिग्गज लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेज फंड बना रहे हैं, लोगों ने भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही हफ्तों के अंदर, महीने भी नहीं हुए, कुछ ही हफ्तों के अंदर उनका हेज फंड बंद हो गया, वो बैंकरप्ट हो गए। उनको लगभग $2 बिलियन का लॉस हुआ, वो भी 1992 पे। तो इस कहानी से हमको सीखने को ये मिलता है कि भाई हमको शेयर बाज़ार पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है, हमको बस पेशेंस चाहिए। अगर मैं इसी चीज़ पे आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, सभी ने सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा क्लास 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह पे। सन 1720 सर आइजैक न्यूटन ने एक कंपनी पे शेयर पे इन्वेस्ट किया था जिसका नाम था साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड की सबसे हॉट कंपनी थी, सबसे फेमस कंपनी थी। हर इंसान उस कंपनी के शेयर खरीद रहा था। तो सर आइजैक न्यूटन ने भी उस पर पैसे लगाए और कुछ टाइम तक होल्ड किया उस शेयर को, और वो शेयर उनको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था। फिर अचानक बाजार पे पैनिक आया। पैनिक देख के सर आइजैक न्यूटन इतना घबरा गए कि उन्होंने अपने वो शेयर बेच दिए। फिर भी उस शेयर ने उनको 100% का रिटर्न दिया और उनको लगभग 7,000 पाउंड का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब उन्होंने कुछ महीने बाद उस शेयर को वापस देखा तो उन्होंने देखा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये शेयर तो बहुत ऊपर हो गया है। इस चीज़ को उनको एक ग्रीड आया और ग्रीड की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और कुछ ही महीनों पे उनको 20,000 पाउंड का लॉस हुआ। उसके बाद ये कंडीशन हो गई थी सर आइजैक न्यूटन की कि अगर कोई भी व्यक्ति शख्स उनके सामने उस शेयर का नाम लेता था, उस साउथ सी कंपनी का, तो वो उससे चिढ़ जाते थे। उन्होंने अपने सभी करीबियों से कहा था कि कभी भी इस शेयर का नाम मेरे सामने नहीं लेना है। तो हम यहाँ से ये सीखिए, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, इतना बड़ा साइंटिस्ट भी पैसे ना कमा पाया शेयर बाज़ार से, तो हम कैसे कमा लेंगे बहुत ज़्यादा डिग्री? क्योंकि प्रॉब्लम बस एक ही आती है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, फियर बहुत है और ग्रीड बहुत ज़्यादा है। हमको बाज़ार के लिए भाग रहा है, अगर बाज़ार ऊपर को तो हमको भागना नहीं है, बाज़ार गिर रहा है तो हमको घबराना नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो एक सीरीज़ बनाऊंगा जिस पे हम ये देखेंगे कि बाज़ार कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, जिसको हमको कैसे पहचानना है बिना किसी एनालिस्ट की मदद से, बिना किसी न्यूज़ को देख के। कैसे हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी से पहचान सकते हैं कि बाज़ार किस ट्रेंड पे जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे PE के ऊपर कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, किस रेशियो के हिसाब से हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइज के लिए, और GDP और बाज़ार क्यों एक दूसरे से पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, उनको क्यों इग्नोर नहीं कर सकते। अगर GDP ऊपर जा रही है तो बाज़ार को भी ऊपर क्यों जाना है, अगर GDP नीचे जा रही है तो बाज़ार क्यों नीचे जाएगा, आपस पे कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, इस चीज़ पे बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियो देखनी हो, जाननी हो, नॉलेज बढ़ानी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।